माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, वहाँ से जेनी अपनी मैरिज से भाग गई होती है और ते कुकी को ब्लेम कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जेनी नहीं तो जंगकुक से ही सही, पर मैरिज आज ही होगी। और वो ये कहकर उसके हैंड को खींचने लगते हैं। तभी मिसेस जियोन उनके सामने आ जाती हैं और उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही इनोसेंट वे में कहते हैं, प्लीज किंग, मेरे सन को छोड़ दीजिए, वो अभी बहुत छोटा है, अभी उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज उसकी लाइफ को खराब मत कीजिए। और वो ये कहकर रोने लगते हैं और ते के आगे हाथ को जोड़ लेती हैं, पर ते उनकी बात नहीं सुनते और वो जंगकुक को खींच के रूम से बाहर लेके जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जियोन भी उनके सामने आते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं कि प्लीज किंग, ऐसा मत कीजिए मेरे सन के साथ, प्लीज उसकी लाइफ को खराब मत कीजिए, इसमें हमारा और जंगकुक का कोई दोष नहीं है, जेनी खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरा सन बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता। पर जैसे ते बिल्कुल गुस्से में क्रेजी हो चुके थे, वो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते थे, ना ही समझना चाहते थे। वो बस कुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहे थे और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, मैरिज आज ही होगी और इसी से होगी, इसी की वजह से मेरी जेनी मुझसे दूर गई है। और वो ये कहकर जंगकुक के हैंड पे अपने ग्रिप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिससे जंगकुक को पेन फील होता है और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिन आ जाती हैं और वो कहते हैं कि प्लीज ते, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो जंगकुक को और तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते हो, प्लीज तुम ये ऐसा करना बंद करो। पर जैसे ते कुछ नहीं सुनते हैं और वो उन्हें खींच के बाहर लेके जाने लगते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शादी जंगकुक से ही होगी, पर तुम थोड़ा सा समय तो दो, हम कुछ दिन बाद ये शादी कर देंगे। पर ते उनकी तरफ देखते चिल्लाते हुए कहते कि नहीं, मैंने जब कहा ना कि मैरिज आज ही होगी। और उनकी इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस को सुन के वहाँ पे सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं और ते की तरफ देखने लगते थे। इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डेंजरस लग रहे थे, जिसकी वजह से सब एकदम चुप हो जाते हैं और ते जंगकुक को अपने साथ फोर्सफुली वहाँ से लेके जाने लगते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और अपने मॉम डैड से हेल्प के लिए कह रहे होते हैं। तभी ते अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं, वो आके तुरंत ही जंगकुक के मॉम डैड को पकड़ लेते हैं ताकि वो बिल्कुल भी मूव ना कर सके अपनी जगह से। और वो फोर्सफुली खींचते हुए जंगकुक को उधर से हॉल रूम में ले आते हैं, वेडिंग हॉल में, और प्रीस्ट की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि मैरिज रिचुअल स्टार्ट करो। वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, बस कुकी बार बार रो रहे होते हैं। ते उनके वेस्ट पे अपने हैंड को रखते हैं और बहुत ही टाइटली उसे एक्सक्यूज करते हुए कहते हैं कि तुमने अगर रोना बंद नहीं करा तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को अभी के अभी जान से मार दूंगा। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी शॉकिंग फेस से देखने लगते हैं कि ते ऐसा कैसे कर सकते हैं और वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वो इतने ज़्यादा इस समय गुस्से में डेंजरस लग रहे होते हैं कि जंगकुक तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वो बस साइलेंटली रो रहे होते हैं। और प्रीस्ट डर की वजह से जल्दी जल्दी सारी वेडिंग रिचुअल्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं और वो कुछ ही देर में ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि किंग, वेडिंग कंप्लीट हो गई है, आप अब रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके बाद अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा गुस्से में जंगकुक की तरफ देखते हैं, जो कि अपने हेड को नीचे करे हुए हैं और वो बस रो रहे होते हैं। ते उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उनके रिंग फिंगर में फोर्सफुली रिंग को पहना देते हैं और फिर अपने हैंड को आगे करते हैं। जंगकुक बस नीचे मुंह करके खड़े होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। तभी ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और उनके रिंग फिंगर को बहुत ही टाइटली स्क्वीज करते हुए उसे बहुत ही जोर से प्रेस करते हैं, जिससे ते के इतने प्रेस करने से जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो तुरंत ही ते की तरफ देखते हैं और ते उनसे गुस्से में कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द रिंग पहनाओ। ये सुनकर जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से जल्दी से ते को रिंग पहना देते हैं। ते बस उनकी तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं और वो फोर्सफुली जंगकुक को अपनी तरफ पुल करते हैं और उनके लिप्स पे वो किस नहीं करते हैं, वो उनके लिप्स पे अपने टीथ का यूज़ करते हैं, उन्हें बहुत ही हर्शली बाइट करते हैं, जिससे
जंगकुक के लिप्स से ब्लड आने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, पर ते उन पे बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाते। ऑलमोस्ट कुछ सेकंड्स के बाद वो जैसे ही किस को ब्रेक करते हैं, वो देखते हैं कि जंगकुक के लिप्स पे ब्लड आ रहा है, जिसकी वजह से ते स्मक करते हैं और अपने लिप्स को थंब से वाइप करते हैं। और इतने सारे पेन को झेलते हुए जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है अपने लिप्स पे और अपने हैंड पे, अपने फिंगर पे, जहाँ पे ते ने फोर्सफुली उन्हें रिंग पहनाई है। और वो बस रो रहे होते हैं। और जैसे ही वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, जंगकुक तुरंत ही वहाँ से अपने मॉम डैड के पास जाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। तभी ते उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन्हें फोर्सफुली अपने साथ खड़ा करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और उनसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, अब तो मैंने वेडिंग कर ली ना, प्लीज़ मुझे मेरे मॉम डैड से मिलने दो, मुझे उनसे बात करने दो। तो ते उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम उनसे अब कभी नहीं मिलोगे। और वो ये कहकर उनको वहाँ से लेके जाने लगते हैं। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मिलने दो, प्लीज़ मैं इसके बाद कभी नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे एक बार लास्ट बार अपने मॉम डैड को देखने दो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ते तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और अपने गार्ड को इशारा करते हैं। उनके मॉम डैड को गार्ड लेके आ जाते हैं। जैसे जंगकुक उनकी तरफ जाने के लिए भागने ही वाले होते हैं अपने मॉम डैड के पास, ते उनके हैंड को होल्ड कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुमने अपने मॉम डैड को देख लिया ना, अब यहाँ से चलो। और वो ये कहकर उन्हें फोर्सफुली सबके सामने खींच के लेके जाने लगते हैं। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं और ते उनके हैंड पे बहुत ज़्यादा अपने हैंड को ग्रिप करे हुए होते हैं। वो उनसे बार बार कहते हैं कि मुझे अपने मॉम डैड से बात करने दो, प्लीज़ मुझे उनसे बात करने दो, पर ते उनकी कुछ नहीं सुनते और वो खींचते हुए उन्हें बाहर ले आते हैं। उनके मॉम डैड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर गार्ड ने उन्हें टाइटली होल्ड कर रखा होता है। तभी जिन उनके मॉम डैड के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं और आर्यन है ना, हम दोनों आपके सन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ते अभी बस गुस्से में है, इसलिए वो ये सब रिएक्ट कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमेशा कुकी को प्रोटेक्ट करेंगे, आप प्लीज़ हम पे ट्रस्ट कीजिए। और वो ये कहकर उन्हें दिलासा देने लगते हैं कुकी के मॉम डैड को। और फिर ते गुस्से में आते हैं और कार के अंदर कुकी को ज़ोर से पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी बैक सीट पे जाके गिर जाते हैं। और ते बहुत ही गुस्से में अपने ड्राइवर की तरफ देखते हैं। ड्राइवर तुरंत ही अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और कार की को उनकी तरफ आगे बढ़ा देते हैं। और ते गुस्से में उस की को होल्ड करते हैं और ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइव कर रहे होते हैं, वो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि वो इतने गुस्से में है और इतने ज़्यादा रफ ड्राइव क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मेंशन पे लेके आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डेकोर हो रखा था। बस ते जैसे ही उधर आते हैं, वो गुस्से में अपने कार के बैक डोर को ओपन करते हैं और जंगकुक के हैंड को खींचते हुए उस ब्यूटीफुल से मेंशन के अंदर लेके जाने लगते हैं। जंगकुक बस रो रहे होते हैं और बार बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने हैंड को फ्री करने के लिए ते से, पर ते उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते और वो खींचते हुए उन्हें उस मेंशन में लेके आते हैं। जंगकुक बस उस मेंशन की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोर हो रखा है लाइट एंड फ्लावर से। बस जंगकुक ये सब देख रहे होते हैं और ते जैसे ही उन्हें अंदर लेके आते हैं, वो बहुत ही ज़ोर से उन्हें काउच पे फेंक देते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक अपने हेड को ऊपर करते हैं और वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते गुस्से में अपने मेट्स को बुलाते हैं और उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज से ये भी तुम में से एक है और अगर किसी ने भी इसकी हेल्प करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही सारी मेड अपने हेड को नीचे कर लेती हैं और वो बस जंगकुक की तरफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। और ते गुस्से में उनके पास आते हैं और उनके फोर आर्म से उन्हें पकड़ के उठाते हैं और खींचते हुए उन्हें बेडरूम में लेके जाने लगते हैं। सारी मेड्स ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि आज तक उन्होंने कभी भी ते को इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा है, आज वो इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर रही होती हैं।
ते जंकू को खींचते हुए अपने बेडरूम में लाते, जो कि बहुत ही बिग और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। जंकुक बस उसे देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है अपने हैंड में, और वो बार बार ते से रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर ते उनकी जैसे कोई बात ही नहीं सुनते और वो गुस्से में उन्हें लाते हैं और वो उन्हें फ्लोर पे पुश कर देते हैं। जंकुक का बैलेंस नहीं रहता है, वो फ्लोर पे बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से गिरते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगती है, उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अपने आप को जल्दी से रेडी करो, मैं आज ही तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट अपनी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं और उनसे रिक्वेस्टिंग वॉइस में कहते हैं प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ते उनके करीब झुकते हैं और उनके बहुत ही हार्श तरीके से उनकी जॉ लाइन को ग्रैब करते हैं और उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कोल्डली देखते हुए कहते हैं तुम तो शुरू से यही चाहते थे ना, तो आज तुम इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? तुम मुझे अपने करीब चाहते थे ना, तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं था तुम्हारा क्या प्लान है? तुम शुरू से मुझे अपने लिए चाहते थे, इस वजह से तुमने मेरी जर्नी को किडनैप कराया। पर अब मैं तुम्हारी लाइफ को इतना ज़्यादा हेल्प कर दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने क्या करा है, और तुम्हें इस बात के लिए मैं हर सेकंड पनिश दूंगा। तुमने कैसे मेरी जर्नी को मुझसे दूर किया है, और तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। कुक तुम मुझे बता सकते हो जेनी कहाँ है? पर कुक उनकी तरफ बहुत ही अपने आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता नोना कहाँ है, और मैंने कभी भी ये सब नहीं चाहा। आप मेरे हमेशा से क्रश रहे हैं, पर मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि आप नोना से दूर हो जाएं। मुझे नहीं पता है कि नोना कहाँ है। और वो ये कहकर रोने लगते हैं, जिसे सुनकर ते को बहुत ज़्यादा जंकुक पे गुस्सा आता है और वो उनके जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए गुस्से में उनके करीब बढ़ते हैं और उनके हेयर को बहुत ही टाइटली पुल करते हुए उनके फेस को ऊपर की तरफ करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इस छोटी सी पनिशमेंट को सीरियस भी ले रहे हो। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे साथ अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय ही करना पड़ेगा। ये तुम नाइट कभी नहीं भूल पाओगे। मैं तुम्हारे लिए कि डार्क ड्रीम की तरह बना दूंगा, एक हॉरिबल ड्रीम की तरह बना दूंगा, जिसकी वजह से तुम हमेशा डरोगे। और वो ये कहकर तुरंत ही उनके हेयर को छोड़ देते हैं और अपने कोट को अनबटन करते हुए उसे फ्लोर पे गिरा देते हैं, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो स्लोली होते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और वो बार बार ते को रोकने के लिए कहते हैं। वो उनके आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर ते जैसे गुस्से में पागल हो गए हैं। वो उनको जैसे जंकुक की कोई बात ही समझ नहीं आ रही है, ना ही उन्हें उनकी कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बस जंकुक की तरफ देखते हैं, जो कि रो रो के उनका पूरा फेस एकदम रेड हो चुका था, और ते इसे देख के स्मक करते हैं। वो फिर गुस्से में जंकुक के पास जाते हैं और उनके नेक को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें फ्लोर से उठाते हुए खींचते हुए बेड पे लाते हैं, जिसकी वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ते हार्शली तरीके से उनके क्लोथ्स को फाड़ने लगते हैं, जिससे जंकुक बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब आप मेरी वीडियो पे 100 लाइक्स करेंगे। तब तक कोई पार्ट नहीं आएगा। बाय।